स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में बाल लीला हो रही थी और मैं आश्रम से देखने गया था स्वामी जी अखंडानंद जी के यहाँ बाल लीला। अब देखा, उस समय हंसी आ रही थी मुझको लीला देख करके। उस समय ठाकुर जी ने एक पद गाया। ये घटना है आज लगभग 38 साल पहले की। मैं भी उस समय बच्चा था। तो आश्रम से मैं स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में लीला देखने गया, तो वहां बाल लीला और हंसी मजाक की लीला थी। उस समय एक थोड़ा सा कारुणिक दृश्य था। उस समय मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ लीला का। वो ये था कि मैया ने उखल से बांधा कन्हैया को और बाल कृष्ण रो रहे हैं और रोते हुए हाथ जोड़ के मैया से कहते, मैया मारे मत। मैं सौगंध पूर्वक कह रहा हूं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करता। अपनी सौगंध खवा लो, चाहे बाबा की, चाहे दाऊ भैया की, चाहे गैया की, गोपियों की। मुझको जमुना के बीच में मुझको जमुना के बीच में खड़ा करके कसम खुलवा खाओ, वो कहो मैं खाने को तैयार हूं, और मेरे हाथ में गंगा जल रख लो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। मैया तुम्हारी सौ, कभी चोरी नहीं करूंगा। बस तू छठी फेंक दे, मुझको डर लग रहा है, मारे मत। स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में लीला देखी, जैसे और देख रहे थे ऐसी लीला, सिंपल हंसी मजाक की लीला थी। थोड़ा सा कारुणिक दृश्य था। जब एक कारुणिक दृश्य है, ठाकुर जी रो रहे थे, अपने ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ऐसा कुछ सिंपल थे एकदम। फिर आ गए आश्रम। जब आश्रम आए, अब यहां रोना हमारा शुरू। ठाकुर जी रोते हुए दिखाई दे, मनी मन इतनी करुणा उमड़ी, रोने लग गए। मैं भोजन ही नहीं किया। तो उस समय ठाकुर जी ने रोक रखा होगा कि अभी नहीं रोना। जो भी कारण रहा नहीं पता, वहां कोई असर इतना विशेष नहीं। लेकिन जब मैं आश्रम आया, वहां तो रो रो के मेरा बुरा हाल। वही ठाकुर जी का चेहरा रोने वाला दिखाई दे रहा है। भाई ठाकुर जी कैसे कल्प रहे थे कि मैया मारे मत, सौगंध खाता हूं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। आश्रम के बगल में फतेह कृष्ण थे, उनकी लीला के ठाकुर जी थे। मैं 6 नंबर कमरे में रुका था। मेरे पास आ गए सिंपल से भेष में ठाकुर जी, और मुझको कहते हैं कि सीख लिया थाली घुमाना, सीख लिया थाली घुमाना। समझे नहीं आप इसका अर्थ? दरअसल उनकी लीला आश्रम में होती थी। वो ठाकुर जी उंगली पे थाली घुमाते थे। लाना थाली रखी। तो मैंने वो ठाकुर जी से पूछा, आप थाली उंगली पे चक्कर की तरह घुमाते हैं, ये कोई मंत्र बोलते हैं? मैं उस समय बच्चा ही था। ये कोई आप मंत्र बोलते हैं, कैसे घूम जाती है थाली? ये तो हल्की सी है, भारी होनी चाहिए। हाँ देखना, भारी है, हैं? ये भी हल्की है। हाँ है तो हल्की सी, ऐसे करके, जैसे ज्यादा हल्की है, भारी हो तब बोलेंगे। नहीं हल्की है तो रहने दो, कोई जरूरत। तो ये ऐसे ठाकुर जी चक्र की तरह घुमाते। हमने ठाकुर जी से पूछा कि आप कोई मंत्र बोलते हैं, थाली घूमती कैसे? कहते हैं अभ्यास है, मंत्र नहीं। मैं कहा आज से हम भी अभ्यास करेंगे। अब इस बात को कई महीने हो गए थे। मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ रो रहा था, ठाकुर जी देखकर आए, दया सी आई ठाकुर जी के ऊपर। और वही ठाकुर जी आ गए और आते मुझसे बोले, बाबा थाली घुमाना सीख गए हो? उठ के बैठे, मैंने उनको प्रणाम किया। एक तरह से इस बहाने से मुझको चुप कराने आए थे, हंसाने आए थे। वहां गजब की बात, जहां ठाकुर जी रो रहे थे, उस दृश्य को हम देख रहे थे। हम सिंपल थे, कोई असर ही नहीं। लेकिन जो ही आए आश्रम में, मैं कमरे में गया, वही रोता बाचे रहा, भोजन भी नहीं किया, चुप ही नहीं हो रहा। ठाकुर जी चुप कराने आए थे, हंसाने आए थे। मतलब आज भी ये लीलाएं चलती हैं। कितने संतों के अनुभव। बरसाने में हम हमारे गुरु भाई दोनों थे, भगवत स्वरूप जी।
और सांकरी खोर में प्रतिदिन जाते, कुछ ना कुछ ले जाते बना करके ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। सांकरी खोर में नित्य रास होती थी। और उसके बाद लीला 10 से 15 मिनट रहते थे, फिर ठाकुर जी को भोग लगाते, फिर चले जाते पूज्य श्री रमेश बाबा की कथा में। उसके बाद 7 बजे 7:30 बजे आरती में मंदिर पहुंच जाते थे बरसात ऊपर, ज्यादा देर रुकते नहीं थे। तो जो श्री जी स्वरूप बने वो हमसे बोले, मुझको पंजाबी बाबा बोला करते, पंजाबी बाबा कथा सुनाओ भक्तमाल की, भक्त चरित्र सुनाओ। उस समय हम कथा नहीं करते थे, वो सुनते थे कोई ना कोई भक्तों की कथा सुनाओ। चिकसोली की श्री जी थी और जो ठाकुर जी थे वो नंदगांव के थे। तो श्री जी स्वरूप में ठाकुर जी बोले, श्री जी बोली कि हमको भक्तमाल की कथा सुनाओ। चरित्र सुनाए छोटा सा, एक पद भी सुनाओ। जैसे जानबूझ के श्री जी आज हमको रोक रही थी, फिर हमने कहा कि नहीं, हमको जाना है बाबा की कथा में, फिर आरती का समय है। अच्छा एक ये सुना दो, ये सुना दो, करते रोक दिया। अंत में हमने सोचा अब तो कथा में जा नहीं पाएंगे, लेट हो गए, अब यहां से सीधे चल जाएंगे सांकरी खोर से दानगढ़ होते हुए, अब गहरबंद नहीं जाएंगे। और लेट भी हो गए थे। जब हम जाने लगे तो श्री जी बोली, पंजाबी बाबा कहाँ जा रहा है? हमने कहा देखा ना आरती का समय हो रहा है। किसकी आरती करने जा रहे हैं? मैं तो यहां बैठी हूं। किसकी आरती करने जा रहे हो? मैं तो यहां बैठी हूं। तुरंत हम एकदम चकरा गए दिमाग, ये तो अब कैसे क्या कहें। तो मन में एक विचार है, इसका मतलब यहां श्री जी आ गई। एक शंका भी थी, वैसे बोल गई क्योंकि श्री जी का रूप है इसलिए बोल गई होंगी। शंका भी थी और एकदम विचार कूद गया, लगता है कि इनमें श्री जी का आवेश आ गया। तो मैंने भगवत स्वरूप जी से कहा अब नहीं जाएंगे। जब श्री जी स्वयं कहती हैं किसकी आरती करने मंदिर में जाओगे? मैं तो यहां बैठे हूं। हमारे पास कुछ दाने थे तो श्री जी ने हमसे मांगे और हमने उनको दे दिए। आओ 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 लगे करने, सारे मोर इकट्ठे हो गए। और जबकि मोर देखकर भागते हैं व्यक्ति, आओ आओ करके हाथों में दान ले लिए। मोर आए और हाथों से श्री जी के दाना उठाने लगे। मतलब श्री जी प्रत्यक्ष में दिखा रही कि मैं आ गई हूं, शंका मत करो। और हमारा इतना भाव बन गया। एक बार की बात, हमने गाजर का हलवा बनाया श्री जी के लिए कि आज हलवा ले जाएंगे बनाकर। गाजर का हलवा बनाया, ऊपर से आ गई बरसात और हमने सोचा आज तो शायद ना जा पाए। ठाकुर जी स्कूल से आए, साइकिल पे स्कूल जाते थे ठाकुर जी श्री जी स्कूल, उसके बाद ट्यूशन जाते थे। फिर संध्या के समय डायरेक्ट हमारे पास आ गए साइकिल उठाकर। आज क्या था कि हमने हलवा तो बनाया लेकिन आज परिक्रमा में जा नहीं पाएंगे, मौसम खराब है। अब साइकिल पे श्री जी ठाकुर जी दोनों आ गए, है ना, और कहा कि बाबा आज कछु खिलाएगो नहीं? हमने कहा तैयारी आप बताओ, अच्छा आज हमने क्या बनाया? कहते हमें नहीं पता क्या बनाया, लेकिन हमको इच्छा हो रही है कि गाजर का हलवा खाएंगे। तो ऐसे ठाकुर जी खेल करते थे। ये विश्वास की बात है। वही ठाकुर जी श्री जी फिर हम ले गए यमुनानगर में, अष्टयाम लीला उन्हीं श्री जी से ठाकुर जी से कराई थी। और अब भी उनमें ठाकुर जी नंदगांव के थे। अब भी कभी मैं नंदगांव जाता हूं, ठाकुर जी अब तो बड़े हो गए, अब तो उनकी शादी भी हो गई है, तो हम मिल जाते हैं कितनी बार। तो ऐसे ब्रज में बहुत भक्तों के साथ ऐसे अनुभव होते हैं जो रास बिहारी ठाकुर जी इनमें आवेश आ जाते हैं। इसलिए यहां का नियम है, शादीशुदा जब हो जाते हैं तब ठाकुर जी नहीं बनाते उनको। ब्राह्मण बालक हो, परम सात्विक हो, उपनयन संस्कार हो, गायत्री जप करता हो, आहार शुद्ध हो, प्याला से न खाए, ऐसा जो सदाचारी बालक है उसी को यहां पर राधा कृष्ण का स्वरूप मुकुट धारण कराता है। ऐसे नियम होते हैं। यदि बालक की शादी हो जाए फिर उसके सिर पर मुकुट धारण नहीं कराते। और एक और बात है, जब तक वो ठाकुर जी बनेगा
अब ठाकुर जी तो 2 घंटे के लिए दिन में बनते हैं, 3 घंटे के लिए लीला होती है। शेष समय तो सिंपल ड्रेस में, कई बार तो स्कूल जाते हैं, पैंट शर्ट भी होता है। लेकिन फिर भी उनके घर वाले और जो दर्शकगण हैं उनको ठाकुर जी ही कहते हैं। कोई नाम लेके, घर वाले भी नाम लेके नहीं बुलाते, कोई भी उनको नाम लेके नहीं बुलाता। आज भी यहाँ का नहीं है, उनको ठाकुर जी कहते हैं। और ये नहीं कि थोड़े दिन तक, बाद में भले वो शादी करा लें, वृद्ध हो जाएं, तब भी उनको ठाकुर जी कहते हैं। अब स्वामी राम स्वरूप जी को 90 साल के हो गया, अभी सब ठाकुर जी कहते हैं। उनकी घरवाली को पंडित श्री जी कहते थे। श्री देवकी नंदन जी हैं जो कथा व्यास हैं, उनको भी ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि पहले वो ठाकुर जी बनते थे। आज भी उनको ठाकुर श्री देवकी नंदन जी कहते हैं। ऐसे श्री घनश्याम दास जी, उनको सब ठाकुर जी कहते हैं। तो जो भी यहां रास लीला में कृष्ण बनते हैं, हमेशा के लिए यहां के लोगों की भावना उनके प्रति ठाकुर जी की हो जाती है, उनको फिर ठाकुर जी ही कहते हैं। कई लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि इनको ठाकुर जी क्यों कहते हैं, फलाने को ठाकुर जी क्यों कहते हैं, ये कोई ठाकुर जी है? फिर हम समझाते हैं, भाई जब बच्चे थे उस समय श्री कृष्ण की भूमिका में होते थे, तो यहाँ ब्रज में इतना मान करते हैं ठाकुर जी का। जो भी ठाकुर जी बनते हैं, श्री जी बनते हैं, उनको साक्षात उन्हीं का रूप मानते हैं। उनके माता पिता भी उनको प्रणाम करते हैं। ये नियम है यहाँ का। और इतनी श्रद्धा ऐसे नहीं होती, चमत्कार होते रहते, तब ये श्रद्धा बनती है।